मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात आपके साथ एचसीएस एलसीएम का खात्मा करते हैं। आज कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आगे बढ़े और मिलकर कुछ नया और बेहतरीन करने की कोशिश करें। आइए। आइए मेरे बच्चे। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं कि यार वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 40 और 50, 40 और 50 को एग्जैक्ट डिवाइड करें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड इट एग्जैक्टली। 40 और 50 को पूर्णतः भाग दे दे। ऐसे बड़े से बड़े नंबर आपको ढूंढ के बताने क्या होंगे। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहेंगे कि सर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 40-50 दोनों को भाग दे दे, वो तो सर इनका एचसीएफ होगा और एचसीएफ आएगा 10। 10 वो सबसे बड़ा नंबर होगा, 40 और 50 दोनों को भाग दे दे। अगर मैं कहता कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको ये दोनों नंबर भाग दे दे, तो इनका एलसीएम होता। ठीक है जी। अब मैं एक और नया सवाल बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 43 को भाग दे तो शेषफल 3 ला के दे। शेष 3 लाए। और 54 को भाग दे तो शेषफल 4 लाए। वो बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करिए जो 43 को भाग दे तो शेषफल 3 लाए, और मेरे बच्चे 54 को भाग दे तो शेषफल 4 लाए। बताइए बड़े से बड़ा नंबर। तो आप कहेंगे देखो सर, आप यही तो कह रहे हो कि शेषफल 3 बचना चाहिए। तो 43 में से 3 घटाया, क्या बचा? 40। इसका मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 40 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। क्योंकि अगर आप 40 को एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, बचा 3 वो शेष आ जाएगा। आप 54 को भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल आना चाहिए। इसका मतलब सर ये हुआ कि एग्जैक्ट क्या आना चाहिए? 50, यानी 50 पूर्णतः भाग होना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 50 मेरा एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, यानी 40 भी एग्जैक्ट होना चाहिए, 50। तो मेरे को वो बड़े से बड़ा नंबर लाना है जो दोनों को भाग दे तो एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो इनका एचसीएफ यानी 10। 10 से इसे भाग दो, इससे भाग दो, खत्म कहानी, साफ सुथरा मामला। आपने कहा जी मस्त, समझ में आ गया। अब मेरे बच्चों इसी समझ के आधार पर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, करिए। हम्म। ले ले। पवन, यूं कर भाई, ये टाइप 8 ले ले पूरी, यहां तक ही है, खत्म करते हैं। पिंजी बना दो। संदीप बात हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128? कहता है जी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 110 और 128 को भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों जिसे 110 और 128 को भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमें क्या करना है? ऐसा नंबर ढूंढना है जिस जो इसको भाग दे तो 2 शेषफल आए, तो 2 हटा दो। तो मतलब 108 एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, यहां से भी 2 हटा दो, तो मतलब 126 एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। मतलब मुझे जो निकालना है वो 108 और मेरे भाई 126 का एचसीएफ निकालना है।
आप कहेंगे हाँ सर निकालना है। एचसीएफ के तरीके, सर लॉन्ग डिवीजन मेथड, सर फैक्टर मेथड, तीसरा डिफरेंस मेथड। मुझे इनका डिफरेंस पसंद आया तो मैंने ले लिया 18। 18 चिक्के 108, 18 7 126, भाग हो रहा है तो 18, यानी वो सबसे बड़ा नंबर 18 होगा। जो 110 को भाग दोगे 2 बचेगा, 128 को भाग दोगे तो भी 2 शेषफल बचेगा मेरे बच्चे, समझे? अरे बूझे कि नहीं? बताइए बाबू। मेरे प्यारे बच्चों, 3026 और 5053 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 11 और 13 बचे। तो मेरे बच्चे 11 घटा दो, 13 घटा दो। आप कहें क्यों? क्योंकि 13 शेषफल बचना है तो 13 हटा देंगे तो बचा 5040। इसका मतलब 5040 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। यहां 6 में से गया 5, 2 में से गया 1, 3015। तो 3015 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एचसीएफ लेना है इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का एचसीएफ लेना है। अब बात आती है सर क्या तरीका हो एचसीएफ निकालने का? देखो यार, कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो यह होना चाहिए कि सर हम एचसीएफ लेते वक्त इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि इनका हम डिफरेंस ले लें फिर फैक्टर ले लें। लेकिन सर एक बात बताओ, हमें यह भी तो पता है कि हमारे ऑप्शन में से ये एक आंसर है। सर 19 मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 504 19 से भाग नहीं हो रहा, 19 दूनी 38 और बचा कितना 12, 24 नहीं हो रहा 19 से भाग, 17 से भी नहीं हो रहा भाग, ये 504 भाई जीरो तो चलो मान लो 504 17 से भाग नहीं होगा, 17 दूनी 34, 16 नहीं हो रहा भाग, 30 से भाग ये वाला नहीं होगा क्योंकि 30 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी अंक 0 हो, तो 30 से ये भाग नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो मेरे प्यारे बच्चों बचा क्या? डी ऑप्शन चौथा। अरे हाँ है ना? अब इसको करिए, ये योग नहीं भाग है भैया। भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है। तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। अब मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने आपको करा रखा है, याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर हो और सवाल में कहे कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को भाग देने पर समान शेषफल है, तो नंबर कोई और नहीं, इनका डिफरेंस ही होता है। इनका डिफरेंस ही आंसर होता है। याद है शुरुआत में कराया था। लेकिन अगर नंबर 2 से ज्यादा हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, तो फिर मैंने आपको कहा था कि ऐसे सारे नंबर्स को सीक्वेंस में लगा के डिफरेंस कैलकुलेट करिएगा। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करिए। ये डिफरेंस D1 है, ये वाला डिफरेंस D2 हुआ, ये वाला डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों D3 हुआ। इनका डिफरेंस कैलकुलेट करिए। जो जो आपका इनका डिफरेंस आ रहा है उनका एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ ऑफ D1, D2 एंड D3। जो इनका एचसीएफ होगा वही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। जो इनका एचसीएफ होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वही आपका सही उत्तर होगा और कुछ सही आंसर नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। हाँ है ना? जो इनका एचसीएफ होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
अब मुझे यहां समझना था, तो मुझे निकालना 1305, 4665 और भैया 6905, माफ करना 6905। मुझे अब यहां तजवीज बैठानी पड़ेगी, कैसे, ध्यान दो। पहले मैं इन दोनों की सेटिंग करूंगा। 5 में 5 गया 0, 6 में 0 गया 6, 6 में 3 गया 3 और 4 में 1 गया 3। देखना सही है कि 5 6 3 3 6 3 और 1 4, 3360। इनको करेंगे। 5 में 5 गया 0, 10 में 6 गया 4 और 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 2240। 5 6 4 10, 6 2 8 और 1 9 और 4 2 6। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 2240 और 3360, HCF ऑफ 2240 एंड 3360 जो होगा वही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। 2240 और 3360 का जो HCF होगा वही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कोई दिक्कत है कि नहीं? देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। भैया दोनों का HCF निकालना है, तो HCF के क्या तरीके हो सकते हैं? अब HCF का तरीका यह हो सकता है कि सर हम इनका डिफरेंस ले लें और फिर फैक्टराइजेशन कर दें, या हम इनके फैक्टर कर दें, या फिर हम इन्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें। अब आप सोच के बताइए किस मेथड से किया जाए, किस मेथड से किया जाए जिससे आपका HCF जल्दी आ जाए। व्हाट इज योर एजम्पशन इन दैट पॉइंट? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि HCF निकालना है, फिर जो HCF आएगा उसके अंकों का योग बताना इनमें से कौन सा होगा। These are not the HCF, these are the sum of digit of these HCF. So my dear student, you have to tell me the value of HCF, डिफरेंस। डिफरेंस निकालते हैं। 2240 और 3360 कहां गया? पता है, हर परिस्थिति को फेस करना सीखिए, डर के भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। निकालते हैं भैया। 0, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1120। अब मेरे बच्चों हमको देखना है इसका फैक्टर। अब नजर पड़ी नहीं कि दुर्घटना समझ में आ गई, 112 गुना 10। आप कहेंगे हाँ सर, क्या नजर आई? भाई यहां से ये फैक्टर तोड़ना आसान हो। अब देखो 112 का ये कितना गुना है? 12 दूनी 24 20, और 112 का ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे सर 12 30 36 30 गुना। अब आप ध्यान दोगे तो 20 और 30 में भी कॉमन आ रहा है, कितना? 10। तो इसका मतलब 1120 ही HCF आ जाएगा इसका, 1120 ही इसका HCF आ जाएगा। क्योंकि जब 112 भाग दे रहा है, जो जीरो लगने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1120 इसको भी भाग दे रहा है, एग्जैक्ट 1120 इसको भी भाग दे रहा है, तो 1120 मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF होगा। ये बहुत बार सिखाया हुआ है। तो 1120 के अंकों का योग देखेंगे, 0 और 2 2, 2 और 1 3 और 1 4, तो इसके सभी अंकों का योग होगा मेरे प्यारे बच्चों 4। हाँ है ना? करिए मेरे भाई।
आइए मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं सीडीएस से। सीडीएस में हर एक सवाल को सोल्व करने का 100 मिनट मिल जाता आपको। तो 7,897, 8,110 और मेरे बच्चे 8,536। सवाल में कह रहा है को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में शेष समान रहे तो x के अंकों का योग ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे आसान तरीका क्या है कि इनका डिफरेंस ले लो, क्योंकि जो इनकी डिफरेंस का एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा। तो 10 में से 7 गया 3 आया मेरे बच्चे, यहां 10 में से 9 गया 1 आया मेरे भाई, फिर यहां 10 आया, 10 में से 8 गया 2 आया मेरे भाई, तो बस यही बचा। हाँ है ना, ठीक है जी। अब यहां आते मेरे बच्चे 6, 3 में गया 2, 5 में गया 426। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। HCF of 213 एंड 426, इनका हमें HCF निकालना है। HCF के 3 तरीके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड और डिफरेंस मेथड। लेकिन 213 का डबल ही है 426, तुरंत समझ में आ रहा है। इनका डिफरेंस भी निकालोगे बाबू तो आएगा 213, तो ये 213 एकम 213, 213 दूनी 426, 213 दूनी 426। तो अंकों का जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो हर स्थिति में समान शेष रहता है, तो x के अंकों का योग होगा मेरे प्यारे बच्चों 6। x के सभी अंकों का योग होगा मेरे प्यारे बच्चों 6। हाँ है ना, पक्का। अब तो कोई नहीं बचा इस पोर्शन में, नहीं। अब आगे आता है। करिए जी। कह रहा है जी वे न्यूनतम वर्ग क्या होगा जो इतने इतने प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो 21, 36 और 66 से वो सबसे छोटी संख्या जो डिवाइड होगी वो मेरे प्यारे बच्चों होगी इनका एचसीएफ नहीं एलसीएम। बड़ी संख्या एचसीएफ रहती, छोटी संख्या हमेशा एलसीएम बोली जाती। तो मेरे बच्चों 21, 36 और 66 इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो 21वां 3 गुना 7, 36वां 9 चौक 36, तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, और मेरे भाई 66 हुआ 2 3 6 11 66। मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा जी 2 की पावर 2, ठीक है जी, 3 की पावर 2 गुना 7 गुना 11। ये आया मेरे प्यारे बच्चों क्या, मेरा एलसीएम। यानी ये वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 21, 36 और 66 तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन सवाल में कह रहा है ये सबसे छोटी तो होनी चाहिए, न्यूनतम तो होनी चाहिए, लेकिन न्यूनतम के अलावा एक और भी कहानी है और वो कहानी है वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूनतम होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। हाँ जी मेरे बच्चों, ये 7 है 11 है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर तभी होगी जब उसके जोड़े बने, 5 और 5 के जोड़े, 3 और 3 के जोड़े, 7 और 7 के जोड़े।
जब तक ये जोड़े नहीं बनेंगे तब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। आपको इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या नहीं बने? जोड़े नहीं बने तब तक बात नहीं बनेगी। अगर ऐसा है तो मतलब पेयर ढूंढने होते हैं। अब यहां ढूंढोगे तो ये 2 की पावर 2 पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, लेकिन मेरे बच्चे 7 पेयर नहीं बना पा रहा किसी के साथ, तो अपनी तरफ से एक 7 गुना करो। 11 भी जोड़ा नहीं बना पा रहा तो अपनी तरफ से 11 गुना करो। अब ये पूरी कहानी जो है परफेक्ट स्क्वायर होगी किसकी? 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, इसका परफेक्ट स्क्वायर। हाँ है ना? इसका मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा। पक्की बात है जी। अब मेरे बच्चे कह रहा है कि इनमें कौन सा आंसर होगा। देखो जी, अब आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो सीधा सीधा गुना ही करके देख लीजिए। देखो 2 तिया 6, 6 7 है 42, 42 को 11 से गुना करना है, तो 2 4 2 6, 462, इसका वर्क करना है। अब कैलकुलेशन की ट्रिक आपको आती है? हाँ जी। नहीं आती तो यहां से डिजिटल सम अप्लाई करने की कोशिश करो कि देखो यार 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12, 12 का डिजिटल सम 3, 3 का वर्क 9, यानी जिस भी वैल्यू का डिजिटल सम 9 आए वो मेरा आंसर होगा। अब 9 देखें यहां तो 4 4 8 और एक 9 कटा, 4 3 7 2 9, ये भी बन रहा है। यहां देखते हैं 4 4 8 और एक 9, 4 3 7 2 9, ये भी बन रहा है। ये तो शैतान है भाई, यहां सारी जगह बनाएगा। 4 4 8 और एक 9, 4 3 7 2 9, सारी जगह बना रहा भाई ये। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है। यहां आपको कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट डिजिट से भी आप इस गेम को नहीं चला सकते। आप कहें सर क्यों नहीं चला सकते? इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि 2 का वर्ग 4 और सबका यूनिट डिजिट 4 ही दे रखा उसने। सबका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? 4। तो आपको यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आपका राइट आंसर आएगा। लेकिन अब हम चीज को एग्जाम की तरफ लेके जाते हैं कि सर पेपर में अगर ये सवाल आया तो हम कैसे करें। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे बच्चों पेपर में अगर ये सवाल आया तो ये बात तो तय है कि मेरे सवाल का आंसर ये होगा। आपने कहा जी हाँ। मेरा पहला प्रयास होता है मैं यूनिट डिजिट से भिड़ा के कुछ कर दूं, वो नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 2 बन रहा है, 2 का वर्ग 4, सभी का यूनिट डिजिट 4 हो रहा है। दूसरा मैं डिजिटल सम अप्लाई कर लूं, उसमें मैं फेल हो गया, डिजिटल सम सारों में सेम आ रहा है। दोनों हो गया तो क्या किया जाए? फिर भैया आपको एक काम बैठाना होगा और वो काम ये होगा कि आप ये देखिए कि डिविजिबिलिटी रूल कितना लगा पाते हैं। जब वर्क करोगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 7 का वर्ग 49 आएगा और 11 का वर्ग 121 आएगा। बड़े नंबर ऐसे लिख देता हूं, 7 का वर्ग गुना 11, ये मेरा आंसर होगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 4 से भाग होना चाहिए। अब 4 की विभाज्यता का एक नियम है कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग हो गए तो वो संख्या भी 4 से भाग हो गई। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो छोड़ देना। यहां है मेरे बच्चों क्या? 34। यहां है 34 और 34 4 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं। पहली बात। अब आते हैं 9 पे। तो आपने एक चीज अप्लाई करके देखी थी क्या कि 9 सारों से ही भाग हो रहा था, डिजिटल सम सभी का 9 आ रहा था, तो 9 से भी हेल्प नहीं मिली। अब आते हैं मेरे बच्चे 7 से या 11, 11 से लेके देखते हैं। 11 का नियम क्या है? अल्टरनेट डिजिट, तो 2 और 4 6 और 4 10, 4 3 7 और एक 8, 11 से भाग नहीं हो रहा। 2 और 3 5 और 4 9, 4 4 8 और एक 9, ये 11 से भाग हो रहा है। 2 और एक 3, 3 और 4 7, 4 4 8 और 3 11, ये भी 11 से भाग नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ऑप्शन सी ही मेरा ऐसा है जो 11 से भाग हो रहा है। ओनली ऑप्शन सी इज द आंसर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। हाँ है ना? तो ऑप्शन सी। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होगी जिनको डिविजिबिलिटी रूल वगैरह नहीं आते होंगे, बट आप घबराइए मत, आपके लिए ही कर रहे हैं। करिए भाई। करिए बाबू।
और 20 मेरे प्यारे बच्चों। हमें इनका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम निकालने का बेसिक तरीका सर 2×5 = 10 है, 4×3 = 12 होता है, तो 2 की पावर 2 गुना 3 15 होता है जी, 3 × 5 18 होता है जी, 9×2 = 18, 20 होता है, 4×5 = 20। अब मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम की बात करते हैं। 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, सबसे बड़ा 2 की पावर 2 आया। 3 की पावर 2 आया सबसे बड़ा। 5 सबसे बड़ा 5 आया। हाँ है ना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मुझे आगे की कहानी को समझना। अब मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए क्या कि ये मेरा आया एलसीएम, लेकिन मुझे इसको हर हाल में परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बस ये नहीं है। तो क्या किया जाए, इसे 5 से गुना कर दिया जाए, बस और कुछ जरूरत ही नहीं है सर। 5 से गुना कर दिया जाए, बात बन गई। तो सर ये बन जाएगा 2 × 3 × 5 का होल स्क्वायर। तो 2×3 = 6×5 = 30, आंसर आएगा 30 का वर्ग यानी 900। यानी 900 वो सबसे न्यूनतम संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी जो 10, 12, 15, 18 और 20 से भाग होगी और परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। उसने पूछा था व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप टू ए ट्रूप ऑफ दिस ऑल्सो टू फॉर्म ए सॉलिड स्क्वायर। कहता है इन ट्रूप से कम कितने सैनिकों की जरूरत होगी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इनसे, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 900 सैनिक होंगे तो ये सारी कार्रवाई हम चला देंगे। उठाने थे इन्हीं से। करिए मेरे बच्चे। हाँ पवन भाई क्या हाल है? ओ पवन, हो गया? अरे उसको दीपक को बोल दियो। देखिए मेरे बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 5, 6, 8 में 9 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा नंबर जो 5, 6, 8, 9 से भाग हो जाए वो इनका एलसीएम होगा। छह को 2 × 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। आपने कहा जी सेट है मामला। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। सर 2 की बड़ी पावर 3 है, फिर 3 की बड़ी पावर 2 है, फिर बचा 5। तो 2 की पावर 3 8, 9, 5, 360। यानी मेरे प्यारे बच्चों 360 वो सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। 360 वो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। 5, 6, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या 360 है। लेकिन वो कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 5, 6, 8, 9 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो लेकिन 3 शेष बचा दे। मतलब 360 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी लेकिन शेष बचाना हमको 3। 3 जोड़ दो तो 363 में होगा ये कि 360 एग्जैक्ट हो जाएगा, बचेगा वो 3 मेरा रिमाइंडर। बचेगा 3 वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा रिमाइंडर। तो आंसर हो जाएगा 363 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे, प्लीज हैव अ लुक। हम्म।
अरे ये क्या कर दिया बे। हम जो किए वो मिटा दिए है। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। कहता है इफ ए फार्मर पैक 5 or 6 oranges इन ईच बॉक्स ही इज लेफ्ट विथ 3 oranges, बट इफ यू पैक 8 or 9 oranges इन ईच बॉक्स ही इज लेफ्ट विथ 3 oranges। कहता है जी उसके पास बहुत सारे डब्बे हैं, बहुत सारे डब्बे हैं मेरे बच्चों। लाइक इट, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं एक आदमी के पास ये बहुत सारे डब्बे हैं। बढ़िया बाबू। ऐसे बड़े सारे डब्बे हैं मेरे प्यारे बच्चे उसके पास, ऐसे बहुत सारे डब्बे। सवाल में वो ये कह रहा है कि अगर हम हर डब्बे में 5-5 संतरे डालते हैं, जितने भी उसके पास डब्बे हैं, अगर हर संतरे में 5-5 डब्बे डालते जाएं, हर डब्बे में 5-5 संतरे डालें तो 3 संतरे शेष रह जाते हैं। 3 संतरे शेष रह जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए डब्बों की संख्या x है, डब्बों की संख्या x है, तो 5 हर डब्बे में और x डब्बे, तो इतने संतरे हो गए जमा 3 शेषफल बचा। इसका मतलब वो नंबर जो होगा ना, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेज यानी संतरों की कुल संख्या जो होगी वो ऐसे होगी कि भाई वो 5 के मल्टीपल से 3 बड़ी होगी। 5 के मल्टीपल से 3 बड़ी होगी, क्योंकि हर डब्बे में 5-5 रखते जाएंगे और आखिर में 3 बचे, तो मतलब जितने डब्बे होंगे 5 गुना उतने डब्बे जमा में 3। हाँ है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल संतरे होंगे वो ऐसे होंगे कि 5 से भाग दें तो 3 शेषफल बचे। अगली बार कह रहा है अगर हर डब्बे में 6-6 डालें तो भी 3 शेषफल बचे, 8-8 डालें तो भी 3 शेषफल बचे, और 9-9 डालें तो भी मेरे प्यारे बच्चों 3-3 ही शेषफल बचे। तो क्या किया जाए? तो सर सबसे पहले तो ये देखो 5, 6, 8, 9 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है, यानी 5, 6, 8 और 9 का कॉमन मल्टीपल बताओ, लोवेस्ट कौन सा होगा? तो आंसर आएगा सर 360। 360 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा जी, बिल्कुल सही है। अब हर हाल में रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 3। तो वो जोड़ देंगे, यानी 363 संतरे कम से कम उसको चाहिए। अगर 363 संतरे उसके पास होंगे तो हर डब्बे में 5-5 डालेगा तो 3 बचेंगे, 6-6 डालेगा तो 3 बचेंगे, 8-8 डालेगा 3 बचेंगे, 9-9 डालेगा 3 बचेंगे। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी कहानी है, हाँ जी, जो आपको सुनानी है। आइए बाबू। आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 20, 25, 35 या 40 से भाग देने पर शेषफल 14, 19। तो सबसे पहले तो ये बताओ 20,
25, 35 व 40, यानी वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो 20, 25, 35, 40 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर वो होगा इनका एलसीएम। एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों, निकालोगे तो 1400। मैंने निकालना सिखा रखा आपको, सेम इसी डाटा पे भी एलसीएम निकलवाया था। तो एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 1400। अब कह रहा है जी हर हाल में रिमाइंडर सेम नहीं आए, यहां रिमाइंडर 14 है, यहां रिमाइंडर 19 आए, यहां रिमाइंडर 29 आए और यहां रिमाइंडर 34 आए। मेरे प्यारे बच्चों जब जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आते हैं ना, अलग अलग शेषफल निकल के आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर उभयनिष्ठ शेषफल निकालते हैं। तो उभयनिष्ठ शेषफल कितना है? 6। उभयनिष्ठ शेषफल निकालते हैं, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो उभयनिष्ठ शेषफल है वो कितना है? 6। और कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटाते हैं, यानी 1394 ऐसा नंबर होगा। ध्यान रखना कॉमन रिमाइंडर हमेशा ही घटाना है। क्यों घटाना, वो कहानी भी समझाता हूं। 1394 ऐसा नंबर होगा जो 20 से भाग दोगे तो 14 बचाएगा, 25 से भाग दोगे 19, 35 से 29 और 40 से 34। या तो हर हाल में सेम रिमाइंडर आएगा वो जोड़ देना, अगर अलग अलग आए तो कॉमन रिमाइंडर निकालना और वो उससे घटा देना। ऐसा करते क्यों है आप सोचो। भाई 1400 एग्जैक्ट डिवाइड होता है? हाँ जी होता है। तो 1400 का जब 20 से भाग दे रहे हो तो 1400 से छोटा 20 का मल्टीपल कौन सा कितना है? 1380। तो 1400 भाग हो रहा है तो भाई 1380 भाग होगा। तो 20 से 1380 एग्जैक्ट डिवाइड होकर मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? 14। मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए? 14। तो आंसर आ जाएगा 1380 जमा 14 यानी 1394। मतलब ये रिमाइंडर इसके अगले मल्टीपल से, अगला मल्टीपल क्या होगा? 20 ज्यादा, उससे कितना कम है? 6। तो बस इससे अगला मल्टीपल जो होगा उससे 6 घटा दो, वो आंसर आ जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ नहीं आ रहा तो सिंपल बेसिक फंडा, कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटाना है और नॉर्मल रिमाइंडर हमेशा जोड़ना है। आए आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से तो पूर्णतः भाग हो जाए, लेकिन 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यह देखना होगा कि भाई वो सबसे छोटा नंबर जो 5, 6, 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो क्या होगा? तो आप कहेंगे वो इनका एलसीएम होगा। सर एलसीएम क्या निकल के आएगा? सर 5, 6 को 2 गुना 3, 7, 8 को 2 की पावर 3। तो एलसीएम आएगा सर 2 की पावर 3 गुना 5 गुना 7। तो सर 2 की पावर 3 हुआ 8, 8 पंजे 40 थी 120, 12 7 84, 840। यानी मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 840। अब एलसीएम 840 है, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 840 होगा, जो 5, 6, 7 और 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। 5, 6, 7 और 8 से मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड होगा। हाँ जी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि भैया 840 5, 6, 7, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं कराना, हर बार 3 शेषफल बचाना। तो उस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होना चाहिए 843। लेकिन सवाल में समस्या यह दे दी कि भैया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से तो पूर्णतः भाग हो जाए, यानी 9 से भाग दें तो 0 शेषफल बचे। when divided by 5, 6, 7 this remainder in each case but it is exactly divisible by 9। यानी जो रिजल्ट आए ना वो ऐसा होना चाहिए मेरे बच्चे, जैसे ये 843 आए ना, तो 843 ऐसा नंबर हो गया जो 5, 6, 7, 8 से भाग दोगे तो 3 बचाएगा, लेकिन ये 9 से एग्जैक्ट होना चाहिए ऐसा नंबर हमसे पूछा है। 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए ऐसा नंबर पूछा है। तो ऐसे सॉल्व को करें कैसे? तो भैया ये नंबर तो बनेगा नहीं जो 9 से डिवाइड हो। तो सर हम मान लेते हैं कि कोई मल्टीपल है 840 का, उसमें 3 जोड़ेंगे। आप कहेंगे ये बात समझ नहीं आई, बताता हूं। मैं आपको कहूं
8 और 12 का एलसीएम बताओ क्या होगा। 8 और 12 का एलसीएम बताइए क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे बच्चे, हम समझना चाह रहे हैं तो पार्टिसिपेशन आपको बढ़ाना होगा क्लास में। जल्दी से आंसर करिए। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। इसका मतलब 24 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 8 से भी भाग होगा और 12 से भाग होगा, आपने कहा। तो मेरे बच्चे अगर 24 8 और 12 दोनों से भाग हो रहा है तो 24 का कोई भी मल्टीपल 8 और 12 से भाग, 24 का कोई भी मल्टीपल भी 8 और 12 से भाग होगा, आपने कहा जी हाँ। मेरे बच्चों अगर 8 और 12 से 24 डिवाइड हो रहा है तो 24 का कोई भी मल्टीपल भी डिवाइड होगा 8 और 12 से। 24 गुना एक भी भाग होगा, 24 गुना 2 भी लिखोगे ना तो भी 8 12 से कटेगा, 24 गुना 3 भी लिखोगे ना तो भी 8 12 से कटेगा, और इसी तरीके से 24 गुना x भी लिखेंगे ना तो ये 8 और 12 से कटेगा, क्योंकि यही नंबर 8 12 से कट जाएगा, इसलिए लफड़ा ही नहीं है। तो 8 और 12 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 24 है, लेकिन 24 का कोई भी मल्टीपल होगा, गुणज होगा, वो सारे ही 8 और 12 से भाग हो रहे होंगे, इस बात को समझना। तो मेरे बच्चे 840 का कोई भी मल्टीपल होगा तो वो 5 6 7 8 से भाग होगा, और 3 जोड़ देंगे तो वो मेरा आंसर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिससे ये संख्या 3 से ना 9 से भाग हो जाए। तो इसका आसान तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसे केसेस में क्या करो कि जो 840 है ना, इसे मेरे बच्चे 9 से भाग दो। आराम से समझो, 9 9 81, बचा कितना? 3। 9 3 27, बचा कितना? 3। इसका मतलब 9 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा। मतलब ये हुआ कि 840 में 3 शेषफल बचेगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 837 के जमा 3 के जमा 3। कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ोगे तभी भी 840 के आएगा। लेकिन मेरे बच्चों सवाल में फर्क आ गया, कैसे? क्योंकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, बचा क्या? केवल ये। अगर ये संख्या 9 से भाग हो गई तो समझो आंसर भाग हो गया 9 से। अब हमें मल्टीपल ढूंढना था, तो जैसे हमने 24 का ढूंढा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72। तो ऐसे मेरे बच्चे यहां हमें के की कोई वैल्यू रखनी है। क्या वैल्यू रखनी है? 1 2 3 4, ऐसे रखते रहना, और तब तक रखते रहो जब तक आपका आंसर 9 से डिविजिबल ना हो जाए। 1 रखेंगे 3 एकम 3 और 3 6 नहीं हो रहा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 और 3 9 भाग हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों के की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। अगर के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 2 रख लूंगा तो ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई। 3 दूनी 6 और 3 9, तो यानी के की वैल्यू यहां 2 रख लो, तो 840 गुना 2 जमा 3, तो यह आया मेरे बच्चे 1680 जमा 3 कितना हुआ? 1683। 1683 क्या आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों? 1683। हाँ है ना, क्या आया जी? 1683। अब आराम से समझो, फिर आगे बढ़े। हर बार सेम रिमाइंडर आ रहा है तो जोड़ दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आता है तो कॉमन रिमाइंडर लेके घटा सकते हैं। करिए बाबू।
कुछ तो बोल। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहला काम 4 5 6, 3 4 5 6 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो आप कहेंगे सर 3 4 5 6 से सबसे छोटी संख्या जो भाग होगी वो 60 होगी, यानी इनका एलसीएम आया 60। बहुत सुंदर। और हर बार रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। एक बार 2 3 4 5, जब अलग अलग आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं, कॉमन रिमाइंडर। कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे तो हर बार मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 1। तो 60 माइनस 1 मेरा आंसर होगा। लेकिन कहानी ये कह रहा है सवाल कि भैया एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 7 से, 7 से पूर्णतः भाग हो। जरूरी नहीं ये भाषा हो, कहे कि 7 का गुणज हो, ऐसे भी लिख देते हैं, मल्टीपल ऑफ 7। 7 से भाग होना है, 7 के मल्टीपल कुछ भी लिख देते हैं। तो हम मान लेते हैं 60k-1 वो नंबर है। 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 8 56, 56 तक भाग चला जाएगा, बचा कितना, 4k -1। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहाँ k की वैल्यू सर्च आउट करनी, ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये नंबर मेरा किससे भाग हो जाए, 7 से। तो 1 2 3 4 ऐसे रखते चलो। 1 रखेंगे 4 के 3 नहीं, 2 रखेंगे 4 दूनी 8 में गया, 7 भाग हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 60 दूनी 120 -1 119, यानी मेरे प्यारे बच्चों 119 जो होगा वो मेरा सही आंसर। 119 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा सही आंसर। हाँ है ना, 119 मेरा सही आंसर होगा। करो मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, 3 4 5 6 से सबसे छोटा नंबर क्या डिवाइड होगा, इनका एलसीएम। एलसीएम में आया 60, और रिमाइंडर देखोगे तो हर बार 1 2 3 4 अलग अलग आया, तो घटाओगे तो रिमाइंडर आया 2। कॉमन रिमाइंडर निकाल लेना, 2 आएगा। 3 में गया 2, 4 में 2 गया 2, 3 5 में 3 गया 2, 6 में 4 गया 2। कॉमन रिमाइंडर घटा देंगे। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हम मान लेते हैं 60k-2 नंबर है। हाँ जी। अब हमें भाग देना 13 से, तो इसे लिखेंगे 13 39, 13 चौक 52। तो 52 के जमा 8 के -2 वो नंबर हो गया। बिल्कुल सही। हाँ जी। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये बताइए, यहां हम के की कोई वैल्यू रखें और ऐसी कोई वैल्यू सोचें जिससे नंबर 13 से भाग हो जाए। आपने कहा जी बात तो सही है, ऐसा ही है ना, 3 4 5 6। तो देखते हैं भाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। 8 एकम 8 नहीं, 2 8 दूनी 16 नहीं, 3 8 24 2 नहीं, 4 8 32 नहीं, 5 8 40 में 2 गया नहीं, 6 8 48 में 2 गया 40 नहीं, 7 8 56 नहीं, 9 8 8 64 2 62 नहीं, 9 8 72 में 2 गया 70 नहीं, 10 10 8 80 में 2 गया 78। ये भाग हो रहा है। अगर मैं के की वैल्यू 10 ले लेता हूं तो 10 8 80, 80 में 2 गया 78, और 78 मेरे प्यारे बच्चों 13 से भाग हो रहा है, 13 6 78, यानी के की वैल्यू क्या आ रही है, 10। तो 60 गुना 10 -2, 600 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 598। यानी 598 वो सबसे छोटी संख्या है जो 13 से तो एग्जैक्ट होगी, लेकिन अगर आप 3 4 5 6 से भाग दोगे तो शेषफल 1 2 3 व 4 बचेगा। हाँ है ना मेरे भाइयों, मजा आया नहीं आया समझने में? ये थोड़ी देर पहले जो कराया वही सवाल है।
उसी को रिपीट करके लिखा हुआ। बताइए जी। सर देखिए भैया, कहानी ये है मेरे दोस्तों कि हमें सवाल में क्या चाहिए। 1000 से 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभाजित किया जाए, 30, 36 और 80 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचे। तो सबसे पहला काम तो ये होगा सर, हमें इनका एलसीएम लेना। इसे लिखेंगे 2 गुना 3, 6 5 30। इसे 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, 9 चौक 36। इसे 16 5 80, 2 की पावर 4 गुना 5। ठीक है जी। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, क्या ले लूं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 गुना 5। अब मेरे प्यारे बच्चों ये आया मेरा एलसीएम। अब मेरे प्यारे बच्चों आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 16 5 80, 80 9 720, यानी 720 ऐसा नंबर होगा जो सबसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आपने कहा जी हाँ, 720 ऐसा नंबर होगा जो सबसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब सर सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई 720 तो मान लिया आपकी बात के 720 हर एक से डिवाइड होगा, ठीक है जी, लेकिन हर बार रिमाइंडर 11 आना चाहिए, तो सर आंसर आ गया 720 जमा 11। लेकिन साथ में वो ये कह रहा है कि भाई जो आंसर है वो 1000 और 2000 के बीच में आना चाहिए। तो भाई 720 जमा 11 भी सही आंसर होगा और 720 का कोई मल्टीपल जमा 11 भी सही आंसर होगा। अब हमें यह देखना है कि 720 का कौन सा मल्टीपल लें और 11 जोड़ें कि आंसर मेरा 1000 और 2000 के बीच में है। तो भैया मैं के की वैल्यू 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4 ले सकता हूं, और ये सब। अगर मैं 1 लूंगा तो 1000 से रह जाएगा कम। 2 लेता हूं तो 720 गुना 2 करूंगा तो आएगा 1440 जमा 11। तो 1440 जमा 11 करेंगे तो यह आएगा सर 1451। ये सही है सर, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सही है। अगर मेरे भाई मैं के की वैल्यू 3 ले लूं तो ये हो जाएगा 2100 जमा 11, वो 2000 से बड़ा चला जाएगा, तो एक ही वैल्यू आई और वो वैल्यू आई मेरे बच्चे 1451। वो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1451। हाँ जी, करिए मेरे भाई।
सर नमस्कार। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है एक संख्या x है, व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 7, जब इसे 7 से भाग देते हैं, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 8, 12 एंड 60। कह रहा है नंबर हमें ऐसा ढूंढना है जो 7 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो मेरे प्यारे बच्चों? 7 का मल्टीपल हो। 7 से तो एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, लेकिन 8, 12 और 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 3। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा 8, 12 और 16 का। बिल्कुल सही है। इसे लिखेंगे 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। इसे लिखेंगे 4 3 12, 2 की पावर 2 गुना 3। और इसे लिखेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 4। एलसीएम उठाने जाओगे तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 गुना 3, 16 3 48। तो मेरे बच्चों आपका जो आंसर होगा वो होगा 48। यानी 48 ऐसा नंबर होगा जो 8, 12 और 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। लेकिन हर बार रिमाइंडर 3 लाना है तो +3। तो 48 का हम कोई मल्टीपल ले लेते हैं जो इस सारी सिचुएशन को सेट करे। बिल्कुल। लेकिन एक कहानी और भी है सवाल में, और वो कहानी ये है कि भाई ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। इस डिविजिबल बाई 7, जो नंबर की जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 से भाग देंगे, 7 6 42 के, जमा 6 के, जमा 3। ये नंबर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, यहाँ के की वैल्यू रखेंगे। तो के की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे। अब ऐसा नंबर लेना है जो 7 से भाग हो जाए। 1 लेंगे 6 कम 6 3 9 नहीं होगा। 2 लेंगे 6 दूनी 12 और 3 15 नहीं होगा। 3 लेंगे 3 6 18 और 3 21, यानी 3 सेट हो रही है। 6 3 जा 18 और 3 21। 21 मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है मेरे बच्चे। हाँ जी, तो के की वैल्यू लेते हैं हम 3। तो यहाँ रखेंगे तो 48 गुना 3 जमा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 जमा 3 147। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 147। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा जी? 147। 147 मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। हाँ है ना? करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक्स वाई सबसे छोटी संख्या है जिसे जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इतने इतने से पूर्णतः विभाजित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली लड़ाई है कि 12 16 18 और 21 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए। तो 12 को लिखेंगे 4 3 12, 2 की पावर 2 गुना 3। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4। 18 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 2। और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 7। तो आया 16 गुना 9 गुना 7। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम। हाँ जी, अब कह रहा है कि जो नंबर हो वो इससे एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो मान लिया जी ये नंबर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 16 निम में 144, 144 गुना 7 करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 1 7 और 3 10, 1008। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा वो 1008 होगा। 1008 भी होगा और 1008 का कोई मल्टीपल भी होगा। यानी 1008 भी मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है और 1008 का कोई मल्टीपल भी इसका सही आंसर है ना? क्योंकि 1008 इसका एलसीएम है तो 1008 का कोई मल्टीपल भी मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा। अब लड़ाई आगे रहा कि सर अगर 1008 का कोई मल्टीपल है तो ऐसा मल्टीपल होना चाहिए कि एक्स वे सबसे छोटा नंबर हो। एक्स एक सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे लीस्ट नंबर है होना है, लीस्ट नंबर होगा ये, लीस्ट नंबर होगा जिसमें 2000 जोड़ने पे जो रिजल्ट आए
वो मेरे प्यारे बच्चों 1008 का मल्टीपल है। यानी x उस सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में ऐड करते ही जो रिजल्ट आए वो 1008 का कोई मल्टीपल आए। क्यों आए? क्योंकि ये सारे नंबर तो 1008 से ही डिवाइड होंगे, इसलिए आए सर। ठीक है जी। अब हम k की यहां वैल्यू कोई रखते हैं, तो हमें ये देखना है कि जो भी आए वो एटलीस्ट 2000 से तो बड़ा ही आए। तो एक रखने पे तो 1008 आ जाएगा। तो 2000 में क्या जुड़े 1008 हो तो बन नहीं सकता। तो k की वैल्यू 2 ले लो। अगर k की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितना, 2016। और 2016 अगर आप लोगे तो बताइए 2000 में x की क्या सबसे छोटी वैल्यू जोड़ें कि 2016 आ जाए? तो आप कहेंगे x की वैल्यू ले लो सर 16। क्या ले लो मेरे प्यारे बच्चों? 16। और अगर आप 16 लेते तो इसके अंकों का योग क्या आ गया? 6 और 1 7, जो कि मेरा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से पजल बन बन के आपसे नए सवाल पूछे जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप इतनी चीज को अच्छे से पढ़ के आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे बात करेंगे। और होपफुली कल और थोड़ा सा परसों की क्लास में से एलसीएम हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। सर इसका अभी जो डेट है इसके बगल वाली जगह है जहाँ स्कूल आपने देखा है ना।